मुजाहिद साहब 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब हो चुका है। जस्टिस याहिया आफरीदी नए चीफ जस्टिस के तौर पर नामजद हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? एक तो जिस मेरे ख्याल में तेज नाम भी तेज चलती होगी, जिस तेजी से हमारे बैरिस्टर साहब ने जो है दलाइल देने शुरू किए, और मैं मुझे हैरत है कि काजी फाइज ईसा या साबिका जजों के सामने उसी तेज रफ्तारी से दलाइल दे रहे होते तो गालिबन 2-4 बार तो जरूर उनको रोकते क्योंकि बहरहाल आप सीनियर की कदर करती है, इसलिए आपने बैरिस्टर साहब को सुना। तो खैर ड्यू रिस्पेक्ट बड़े अच्छी तरीके से बात कर रहे थे। बुनियादी सवाल ये है बैरिस्टर साहब से और ये मौजूद हैं कि ये कौन फैसला करेगा कि पाकिस्तान में के जो आईनी मैटर हैं वो आईनी कोर्ट में जाएंगे और जो दूसरे मैटर है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। पाकिस्तान में तो बैरिस्टर साहब को इल्म होगा, बेशतर जो है क्रिमिनल केसेस बनते हैं। तो भुट्टो पे केस बना था कि उन्होंने ट्रैक्टर चोरी किया था, ज़हुल-लाई ने केस किया था कि उन्होंने भैंस चोरी की थी। पाकिस्तान में तो पॉलिटिकल केस बनते हैं जनाब। तोशाखाना केस जब आईनी कोर्ट में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ये क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। तो पहली बात तो ये कि जो हर केस भी आएगा, जब भी अगर आईनी बेंचें और सुप्रीम कोर्ट साथ साथ चलेंगे, सबसे पहले ये सवाल उठेगा कि ये किस कोर्ट में जाए। 63A का केस चले, हम समझ लेते हैं कि जिसमें वफादारी तब्दील गई आईनी कोर्ट में जाएगा। हम समझ लेते हैं कि जो 8 जजेस का केस है वो उसमें जाएगा। लेकिन बाकी केसेस पाकिस्तान में हमेशा अभी जो बने पार्लियामेंट के अंदर, तो एक खातून पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने पुलिस वाले से बंदूक छीनी, उसने पेटियां बनाई। आप पाकिस्तान की पुलिस को बैरिस्टर साहब जरूर जानते होंगे कि वो किस तरीके से क्रिमिनल केसेस सियासी लोगों पर लगाते हैं। ऐसा है या नहीं? पहली बुनियादी बात तो ये है, पाकिस्तान में जैसे मैंने कहा पॉलिटिकल केसेस होते हैं, किसी भी इश्यूज में जाए, चाहे पंडित साहब ये करता है। अब दूसरी बात ये, याहिया आफरीदी साहब यकीनन बड़े काबिल एहतराम हैं, मेरिट पे आए हैं और उनको होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपने बाईपास किया वो जो अल जिहाद केस, उससे पहले किस तरीके से जज लगते थे। मतलब एहतराम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का मुझे बड़ा एहतराम है, लेकिन उन्होंने जस्टिस सज्जाद अली शाह को लगाया बाईपास करके, ताकि और बल्कि ये कहती नहीं हम तो जहांगीर बदर को लगा सकते हैं चीफ जस्टिस। नवाज शरीफ साहब ने जस्टिस कयूम साहब के जरिए जिस तरह जरदारी साहब को 11 साल जेल में रखा, हम ये भूल गए।